आज हम बात करने जा रहे हैं आजकल की हमारी युवा पीढ़ी के बारे में और संबंधित जितने भी हमारे वयोवृद्ध लोग हैं और बच्चे लोगों के बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। दोस्तों ये एक ऐसी समस्या है जो कि आजकल जो हमारे युवा पीढ़ी है या धीरे धीरे जैसे हमारी बढ़ने लगती है युवा पीढ़ी, तो उसमें कुछ मनोविकार आ रहे हैं, जैसे कि तरह तरह के मनोविकार, छोटे से कारण की वजह से डिप्रेशन में आ जाना। और ऐसा किस कारण होता है दोस्तों? कई कारणों से हो जाता है। पहले अपने शारीरिक शिक्षा का पूर्ण रूपेण ज्ञान ना होना। द्वितीय दोस्तों, आपको किस कारण से अपने आप को सही तरीके से डायग्नोस ना कर पाना कि हम किस वजह से परेशान हैं या किस तरीके से वो मानसिक अवसाद हमारे अंदर पैदा हुआ दोस्तों। और दूसरा, आपके शारीरिक खान पीन की वजह से और शारीरिक श्रम की वजह से भी ये अन्य कई तरीके के तनाव आ जाते हैं। तो दोस्तों इस विषय में हम बात करेंगे कि मन को कैसे जाने और स्वयं को कैसे जीतें। और तीसरा, आपको मन की वह कौन सी अवस्थाएं हैं जो महर्षि पतंजलि ने डेमोस्ट्रेट की है अपने उसमें, और जो आजकल हमारे मार्गदर्शन में जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं वे भी इस बारे में काफी कुछ बताते हैं। आज हम जानेंगे मंत्र योग के द्वारा मन को कैसे जाने व जीते, और वह कौन सी 5 भूमियां हैं जो हमारे ऋषि पतंजलि ने भी डेमोस्ट्रेट, ऋषि ने जो हमारे बताई है, समाधि पाद में बताई है दोस्तों, कि ये कौन सी 5 होता है कि जो हमारा मन होता है, मंत्र योग के माध्यम से हम किस प्रकार जानते हैं। जैसे दोस्तों कोई भी मेरी राय यह है कि मंत्र का हम ज्यादा फायदा किस प्रकार उठा सकते हैं, या कोई भी जाप आप कर रहे हो वो उसमें किस प्रकार फायदेमंद है। जैसे हमारे ऋषि बताते हैं कि जैसे कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, एग्जिस्ट तो करती है यार कोई चीज, लेकिन वो किसी दूसरे रूप में हमको पता चलती है। तो दोस्तों जैसे हमारे मन रहता है, मन में हमारे तरह तरह के विचार होते हैं, सकारात्मक, रचनात्मक और भावात्मक और क्रियात्मक, कई तरीके से जो हमारी विचार की प्रणाली है वो कार्य करती है दोस्तों। उसमें दोस्तों हम अपने आप को कैसे जानेंगे? किसी भी जाप को या मंत्र को आप पकड़ लीजिए, क्योंकि मन को जानने का एक तरीका है सबसे बढ़िया कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना होगा। डिस्ट्रैक्ट के लिए आपको कोई जाप ले सकते हैं, वो मंत्र ले सकते हैं, लेकिन उसके अर्थ सहित आप उसको जानेंगे दोस्तों। आप धीरे धीरे जब आप उसको आसन बनाते रहेंगे, अपने मंत्र के साथ अपना आसन बढ़ाएंगे, तो आप जानेंगे कि मन में विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं उठती है। कभी तो राजस गुण हो जाता है, यानी कि उसमें अत्यधिक मन एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरता। फिर कभी तमोगुण आ जाता है कि जड़ सा हो जाता है शरीर, शांत। और कभी एक विचार आएगा, कभी 2 विचार आएगा, कभी कोई पास्ट मेमोरी आएगी, कभी कोई फ्यूचर के लिए कई तरीके की मेमोरी आएगी। तो पतंजलि ने जो हमारे डेमोस्ट्रेट ही हैं वो 5 अवस्थाएं बताई हैं, शिफ्ट, विशिष्ट, निरोध और एकाग्र। ये 5 अवस्थाएं हमारी समाधि पाद में बताई गई हैं। तो दोस्तों इसमें जो 5 अवस्थाएं जब हम धीरे धीरे मंत्र का अभ्यास करते रहेंगे विद अर्थ के सहित, तो दोस्तों क्या होगा, आपका आसन स्थिर होने लगेगा और सीधी जो भी जाप होगा वो आप ईश्वर को, जब आप एक तत्व को अपना समर्पण देंगे, यानी किसी भी देवी देवता या किसी को भी आप आराधना करते हो, किसी भी मंत्र की आराधना करते हो, तो धीरे धीरे आपका चित्त जो है वो एकाग्र होने लगेगा इन 5 अवस्थाओं में गुजरते हुए। शिफ्ट, विशिफ्ट, ये इन व्यवस्थाओं का जैसे पतंजलि ने वर्णन किया है कि किसी में राजस गुण की प्रधानता होती है तो किसी में तमोगुण की प्रधानता होती है। राजस गुण मतलब किसी में राजोगुण ज्यादा बड़ा रहता है, कि जिसमें एक अवस्था होती है जिसमें समाधि के लिए वो मन बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं, यानी वो योग या ध्यान नहीं कर सकता। एक मन होता है कि जो धीरे धीरे एकाग्र होगा, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर हट जाएगा, तो वो भी उसमें भी बाधा है। और एक अवस्था होगी जो कि आपकी निरोध अवस्था है या एकाग्र अवस्था है। ये अवस्थाएं समाधि के लिए इसमें आपको बताई गई है दोस्तों। तो जो हमारे पतंजलि ऋषि ने बताया है, जिस प्रकार आप धीरे धीरे बैठेंगे तो आपका मन की जो दौड़ है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। और जो मन को पकड़ने का क्या तरीका है दोस्तों, ये बारंबार आपको जाएगा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में हमारे जो भगवान कृष्ण है उन्होंने भी बताया है, अभ्यासन तु कौन्तेय मनो निग्रह चलम, यानी आप बारंबार यदि मन को, जैसे अर्जुन और गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है कि अर्जुन कहते हैं कि भगवान इस मन को स्थिर करना बड़ा ही मुश्किल है, तो भगवान कहते हैं कि आसन से मतलब इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि मन को वश में करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अभ्यास एक ऐसी चीज है जिससे आप कर सकते हैं। वो बारंबार जाएगा, आप उसको फिर अपने लक्ष्य की ओर लाइए, धीरे धीरे आप ऐसे करके आपकी
बातें मानने लगेगा और धीरे धीरे इन 5 अवस्थाओं को आप गहराई से जानेंगे, अपने मन के बारे में जानेंगे, आपके स्वयं के बारे में। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आप कुछ शेष समय में से निकालकर अपने लिए इस समय का भी सदुपयोग करेंगे। दोस्तों, इस तरीके से आपको जीवन में आपके जितने भी सवाल हैं उनका आपको जवाब मिलता रहेगा और साथ ही साथ आपकी नेगेटिविटी पे भी कार्य होगा। दोस्तों, इसमें क्या है कि कुछ जो मंत्र है वो गुरु प्रदत्त हैं, उनको उनके हिसाब से कीजिए कि क्या प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स हैं। लेकिन कुछ जाप ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा प्यूरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आप निरंतरता कीजिए। आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी आपकी क्रिया हो रही हो या आपकी कोई ऐसी बुरी आदत हो जो आपसे नहीं भी छूट रही हो, उस आदत के साथ भी आप जाप कीजिए, पर छोड़िए मत, आप पकड़ के रखिए, तो आपको इसका उचित ही लाभ मिलेगा। और साथ ही आपकी मन की 5 अवस्थाओं, जो कि हमारे महर्षि पतंजलि ने भी उसमें पतंजलि सूत्रार्थ में बताई गई है, जैसे मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट लिस्ट की है वो, कि किस प्रकार हमारा मन धीरे धीरे अपनी ओर एकाग्र होने लगता है। जब वो धीरे धीरे उस जाप में लगने लगेगा तो क्या होगा दोस्तों, आपको इन 5 अवस्थाओं को पता चलेगा और आपको पता चलेगा, आप सोचेंगे कि कुछ भी स्टेबल नहीं है। यानी कि जब आपका मन अवसाद में था या तनाव में था या किसी बात को सोच रहा था, पास्ट मेमोरी को वहां से भी निकलता है, या किसी दुखद विषय में था तो वहां से भी निकलता है, और या किसी अन्य, धीरे धीरे जब आप देखेंगे मन की चाल को देखेंगे, लेकिन एक दृढ़ विश्वास के साथ करेंगे तो देखेंगे कि मन की चाल के साथ वो मन हर जगह से आपको निकालता चलेगा। यहां तक कि जब आप अभ्यास में पारंगत हासिल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस प्रकार आप समझते हैं कि हम इसको करने से थक जाएंगे या कुछ भी करेंगे, तो उस तरीके से आपको पता चलेगा आपकी थकान और तनाव जैसी भी कई ऐसी गूढ़ रहस्यों से आपकी मुलाकात होगी। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे, इसमें सावधानी क्या रखनी है कि ये आपका जो मंत्र या जाप है वो गुरु प्रदत्त होना चाहिए। उसका क्या तरीका है वो गुरु के अनुसार होना चाहिए। वो कैसे होगा ये गुरु से ही आपको जानना है दोस्तों। तो स्वयं को जानेंगे आप इस प्रकार, और साथ ही साथ अपने एम्स की ओर बढ़ेंगे। और ये स्वयं के ऊपर कार्य है दोस्तों, किसी दूसरे के ऊपर नहीं कार्य है। और भविष्य और प्राचीन अर्थ ग्रंथ भी इसका प्रमाण देते हैं कि जो कि स्वयं पे किए गए कार्य ही आज आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखते हैं। यानी कि जो विज्ञान आपने स्वयं के भीतर जगा है, आज वो धीरे धीरे बाहर भी थोड़ी छवि आपको उसकी बाहर भी दिखाई देगी। तो दोस्तों, कहीं बाहर कार्य नहीं करना है आपको। फिलहाल यदि आप किसी भी ऐसी समस्या में, ऐसे किसी तनाव में है, तो स्वयं पर कार्य कीजिए। स्वयं पर कार्य करना यानी स्वयं को जीत लेना। आप किसी भी विषय या किसी क्षेत्र में अपने आप को आगे पाएंगे दोस्तों। आशा करता हूं इसका आप उपयोग करें। और साथ ही मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि आप साधारण किसी भी पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं, लेकिन आप इसको एक मुद्रा के साथ करेंगे, क्योंकि मुद्रा एक राजयोग का हिस्सा है। यदि मुद्रा का आप प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या विशेषता रहेगी, वो आपको मन को स्थिर करने में फायदा रहेगी। जैसे शरीर में श्वासों का अनियमित चलना है, शरीर में किसी भी प्रकार की कंपन, खुजली आदि, इनकी निवृत्ति जो हमारी है मुद्राएं करेंगे और सदैव ही आपको उस आसन में प्रसन्नता बनाए रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप कोई भी मुद्रा, लेकिन वो जो मुद्रा होनी चाहिए वो भी आपके गुरु से ही पता होनी चाहिए कि वो आपको कौन सी मुद्रा बता रहा है। आपको ज्ञान मुद्रा बता रहा है कि वायु मुद्रा बता रहा है, अपान मुद्रा बता रहा है। तो उस मुद्रा के प्रयोग के साथ आप स्वयं को जान सकते हैं और स्वयं को जीत भी सकते हैं। और तीसरा, और आप इस मन रूपी यंत्र को भी सहज रूप से जान सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ में योगाचार्य अश्विनी त्यागी किसी अभ्यास के साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों। देखिए मौसा जी कितना बड़ा बना है।